राम जैसा आदर्शवादी, राम जैसा कर्मठ, राम जैसा ईमानदार, राम जैसा न्यायप्रिय, राम जैसे तत्वदर्शी, राम जैसे पारदर्शी जब हम बनेंगे तब कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी बनेंगे। राम कथा जीवन को सुधारती है और कृष्ण कथा जो है वो मृत्यु को सुधारती है। भगवान राम की प्रत्येक लीला जीवन में आचरण के योग्य है और भगवान कृष्ण की प्रत्येक लीला जीवन में मनन करने के योग्य है। राम ने कह के और कृष्ण ने करके दिखाया है, इसलिए राम की लीला आचरण के योग्य है और भगवान कृष्ण की लीला जीवन में मनन करने योग्य है। इसीलिए व्यास जी ने पहले राम कथा का वर्णन किया है और बाद में कृष्ण कथा का वर्णन किया है। राम कथा जो है हमें पात्रता लाता है, योग्यता लाता है, अधिकारी बनाता है कृष्ण कथा सुनने के लिए। जब हम राम कथा सुनेंगे तो हमें पात्रता आएगी, हमें योग्यता आएगी, हम अधिकारी बनेंगे कृष्ण कथा सुनने के लिए। कृष्ण कथा के लिए गोपी भाव चाहिए। गो माने होता है इंद्री और पी माने होता संयम। जो इंद्रियों को संयम में करता है, जिसके जीवन में गोपी भाव आता है और वही व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी बनता है। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन का ही एक नाम रखा गया अग्रसेन। अग्र माने होता है आगे और सेन माने होता सेना। जो सेना के आगे शत्रुओं के मान को नष्ट करने के लिए जो हमेशा तत्पर रहता हो उसी का नाम है उग्रसेन। या अग्र माने होता आगे और सेन माने होता सेना। जो सेना के सामने हमेशा शत्रुओं के मान को नष्ट करने के लिए जो हमेशा तत्पर रहता हो उसी का नाम था अग्रसेन। मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उनके एक पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती। उनके एक पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती और पद्मावती बहुत सुंदर थी। और अपने ग्रंथों में ये बात दी गई है, ऋणी कर्ता पिता शत्रु, माता चा व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। ऋणी कर्ता पिता शत्रु, ऋण कर कर के पिता मर जाए और पुत्र को चुकाना पड़े वो पिता शत्रु है। ऋणी कर्ता पिता शत्रु, माता चा व्यभिचारिणी। अगर मेरी माँ का आचरण नहीं है तो पुत्र के लिए शत्रु है। कई श्रेष्ठ सभा में हम बैठे हुए हैं, अगर मेरी माँ का आचरण सही नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि आप कितने हैं, हमें सब मालूम है। जैसे यही चर्चा एक बार हनुमान जी श्रेष्ठ सभा में बैठे थे
और हनुमान जी से कहा गया था, वीर हो, बलवान हो, बड़े हो तुम ज्ञानी, और तुम्हारी नानी तक की नसानी। वीर हो, बलवान हो, बड़े हो तुम ज्ञानी, लेकिन तुम्हारी नानी तक की नसानी। क्यों? हनुमान जी की मां का क्या नाम था? अंजनी। और अंजनी की मां का क्या नाम था? अहिल्या। हैं? तो वही बात कही है, वीर हो, बलवान हो, बड़े हो तुम ज्ञानी, लेकिन तुम्हारी नानी तक की नसानी। हनुमान जी ने भीम से कह दिया, वीर हो, बलवान हो, बड़े हो तुम ज्ञानी, लेकिन तुम्हारी अम्मा कुमारे पर बियानी। आ गई बात। तो ये साथ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ऋणी करता पिता शत्रु, माता चाबे विचारनी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। अगर ऋण करके पिता मर जाए और पुत्र को चुकाना पड़े तो ऐसा पिता शत्रु है। ऋणी करता पिता शत्रु और माता चाबे विचारनी। अगर मेरी मां का आचरण सही नहीं है तो पुत्र के लिए शत्रु है। श्रेष्ठ सभा में बैठा हुआ है और कोई भी व्यक्ति हमें अपमानित कर सकता है कि तेरी मां कितनी अच्छी है, हमें सब मालूम है। और भार्या रूपवती शत्रु, अगर हमारी पत्नी ज्यादा सुंदर है तो कहते वो भी शत्रु है। अगर मेरी पत्नी ज्यादा सुंदर है तो कहते वो भी शत्रु है। क्यों? वो रोज नई नई फरियाद करेगी कि पीने के लिए पेप्सी ले आओ, पहनने के लिए मैक्सी ले आओ, घूमने के लिए टैक्सी ले आओ, खाने के लिए टॉफी ले आओ, खेत में जाने के लिए टार्च ले आओ, रोज तुम्हें नई नई। ठीक। अब पुत्र शत्रु अपंडिता, अगर पुत्र मूर्ख है तो वो भी शत्रु है। रोज कोई ना कोई विवाद करेगा और कहां तक तुम थाने जाओगे। अंत में थाने का इंचार्ज भी कहने लगेगा, भाई साहब तुम्हारी सुनते सुनते मैं ऊब गया हूं, अब तुम अपने पुत्र की सिफारिश लेकर के मत आया करो, इसे स्थायी रूप से जेल में ही कर देने दो। ऋणी करता पिता शत्रु, माता चाबे विचारनी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पद्मावती, और पद्मावती बहुत सुंदर थी। ध्यान रखना, ये भौएं उखड़वाने से, फेशियल करवाने से और जीन्स फाड़ करके घूमने से कोई सुंदर नहीं होता है। तो हमारे बच्चे पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी नई जीन्स लाएंगे और घुटनों के पास फाड़ करके घूमेंगे। भाई कौन सी फैशन हम समझ नहीं पा रहे। फटे हुए कपड़ा पहनना और जले हुए कपड़े पहनना अशुभता का प्रतीक माना गया, और यहां अच्छे कपड़ों को फाड़ करके घूमना अच्छा मानते हैं। और क्या कहेंगे, विकास है, खाक विकास है, खाक विकास है। ये साथ चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, पुत्र शत्रु अपंडिता। अगर ऐसा मूर्ख औलाद है तो तुम्हारे लिए शत्रु है कि नए कपड़े ला करके फाड़ करके घूम रहे, यही तो तुम्हारे कुपुत्र हैं। अच्छे खासे ईश्वर ने बाल दिए लेकिन जूता कटिंग कटा करके घूम रहे, यही तो आपके कुपुत्र हैं। ध्यान रखना। तो भागवत में शिक्षा मिलती है। उग्रसेन की पत्नी जो थी पद्मावती बहुत सुंदर थी, और सुंदर होने के कारण वो कभी भी अपने स्वामी का सम्मान नहीं करती थी।
जो मर्जी सो जवाब दे देना, जहां मर्जी वहां घूमने चले जाना, जो मर्जी है सो जवाब दे देती है, जहां मर्जी है वहां चली जाती है, जिससे इच्छा होती है उसके पास बैठ के बात करती है। एक दिन उद्यान किसी जंगल में घूम रही थी, पद्मावती किसी जंगल में घूम रही थी, तो उसी समय गोविल नाम का कोई राक्षस था, उसने उग्रसेन का भेष बनाया। और ध्यान रखना, जो कन्याएं सुंदर होती हैं उन पे रावण और काल नेमी की दृष्टि ज़्यादा होती है। अगर हमारी बहन जी सुंदर हैं और अगर कहीं छिमरा मऊ ट्यूशन पढ़ने जाती हैं तो फ्री के जो चपरासी होते हैं उनके पीछे पीछे जाएंगे और स्कूल में छोड़ करके आएंगे, और अगर 3 बजे छुट्टी होती है तो 2:30 बजे चपरासी फिर वहीं गेट पे पहुंच जाएगा। ये हमें कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो स्त्रियां सुंदर होती हैं उन पे रावण और काल नेमी की दृष्टि होती है। पद्मावती बहुत सुंदर थी, इसलिए काल नेमी की पद्मावती पे दृष्टि थी। काल नेमी का मन नहीं माना, उसने क्या किया, उग्रसेन का भेष बना करके और उसी उद्यान में पद्मावती से विहार किया। ईश्वर की कृपा हुई, पद्मावती की एक संतान भी हुई, और जैसे पद्मावती के संतान हुई तब मथुरा में अशांति बढ़ गई। गौएं रमाने लगी, कुत्ते भौंकने लगे, ब्राह्मण लड़ने लगे, माताएं केस को खोल करके घूमने लगी, मंदिरों में मूर्तियां अश्रु प्रवाह करने लगी, यज्ञ मंडप की आग शांत हो गई। ये सारे असगुण हैं। गौओं का रमाना, कुत्तों का रोना, ब्राह्मणों का लड़ना, माताएं केस खोल करके घूमना, यज्ञ मंडप की आग शांत हो जाना, मंदिर में मूर्तियों का अश्रु प्रवाह करना, ये सब असगुण अमंगल के प्रतीक हैं। जैसे पद्मावती के पुत्र पैदा हुआ तो मथुरा की गौएं रमाने लगी हैं, सियार रोने लगे हैं, कुत्ते भौंकने लगे हैं, ब्राह्मण लड़ने लगे हैं, मंदिर की मूर्तियां अश्रु प्रवाह करने लगी, यज्ञ मंडप की आग शांत हो गई, कुसमय में बारिश होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और मेघ गरजने लगे। मथुरा के ब्राह्मणों ने आकर के उग्रसेन से कहा, मथुरा के ब्राह्मणों ने आकर के उग्रसेन से कहा कि आप मेरी बात मानो और आप इस पुत्र को त्याग दो, जिस पुत्र के पैदा होने से मथुरा में अशांति बढ़ी है, जिस पुत्र के पैदा होने से मथुरा में अशांति बढ़ी है, जिस पुत्र के पैदा होने से मथुरा में अशांति बढ़ी है, आप मेरी बात मानो और इस पुत्र को त्याग दो। देखो, ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। जब जब कोई कुमार्ग पे बढ़ता था, जब जब कोई अशुभ घटना घटने वाली होती थी, तो ब्राह्मण हमेशा आगे आकर के बताते थे। ब्राह्मण का दायित्व है, ब्राह्मण की जिम्मेदारी है, ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण की मानवता है, ब्राह्मण की सभ्यता है, ब्राह्मण की संस्कृति है। ये अगर कोई अशुभ घटने वाला है, अगर कोई अमंगल होने वाला है, तब ब्राह्मण की जिम्मेदारी बनती है कि हमें पहले से भविष्यवाणी करनी चाहिए। मथुरा के ब्राह्मणों ने आकर के उग्रसेन को समझाया, आप मेरी बात मानो और इस पुत्र को त्याग दो, जिस पुत्र के पैदा होने से मथुरा में अशांति बढ़ी है। आप मेरी बात मानिए और इस पुत्र को त्याग दीजिए। ब्राह्मणों ने समझाया,
लेकिन उग्रसेन नहीं माने, क्योंकि बड़े पुत्र से पिता का लगाव ज़्यादा होता है। लगाव क्यों होता है कि बड़ा पुत्र जो है वो धर्मज है, और जितने पुत्र हैं वो सब कामज हैं। बड़ा पुत्र जो होता है वो धर्मज होता है, और शेष जितने पुत्र होते हैं सब कामज होते हैं। इसीलिए बड़े पुत्र को राजगद्दी देने का विधान था, और बड़े पुत्र को ही माता पिता की अंतिम क्रिया करनी चाहिए। माता पिता की अंतिम क्रिया हमेशा बड़े पुत्र को करना चाहिए, क्योंकि बड़ा पुत्र जो है वो धर्मज है, और शेष जितने भी हैं सब कामज हैं। ब्राह्मणों ने उग्रसेन को अच्छी रास्ता बताई, लेकिन बड़े पुत्र से पिता का लगाव ज़्यादा होता है, लेकिन पिताजी ने ब्राह्मणों की बात नहीं मानी। आज हमारी भी दशा यही है, हम शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, संतों की बात नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों की बात नहीं मानते हैं, विद्वानों की बात नहीं मानते हैं, हम मनमाना आचरण कर रहे हैं। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। उग्रसेन ने ब्राह्मणों की बात नहीं मानी, ईश्वर की कृपा हुई, पद्मावती के 8 पुत्र और पैदा हुए। इसका नाम रख दिया कंस। यथा नाम तथा कर्म, वो नाम के अनुसार कर्म भी करता है। लिखा है 100 हस्तेन भोजनम, 100 हस्त कहते हैं बाएं हाथ से भोजन करता है। वो बाएं हाथ से भोजन करता है, बिना स्नान भोजन करता है। एक दिन ब्राह्मणों ने आकर के उग्रसेन से शिकायत की है, महाराज ब्राह्मण पिता के समान होता है, ब्राह्मण जो है वो पिता के समान होता है, और ब्राह्मण कन्या जो है वो माँ के समान होती है। और ये देखो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, धोती पहनने से, चोटी रखने से, चंदन लगाने से किसी भी शास्त्र में किसी को ब्राह्मण नहीं कहा है। ब्राह्मण किसे कहते? ब्रह्म जानित सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म का अनुभव करता हो, जो ब्रह्म की अनुभूति करवाने में सक्षम हो, जिसके ब्राह्मण जैसे आचरण हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, पान खाने वाले, पुड़िया खाने वाले, गांजा पीने वाले, गलियां घूमने वाले, पराई माँ बेटी को तकने वाले, ये कभी ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। धूम्रपान रतम विप्र ए जनादान कुर्वन्ति दातारो नरकरम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सूकरा। अगर कोई ब्राह्मण धूम्रपान रतम किसी भी प्रकार का व्यसन करता है, ए जनादान कुर्वन्ति जो उसे व्यास गद्दी पर बिठाता है, दातारो नरकरम यान्ति बिठाने वाले को नरक मिलता है, और ब्राह्मणों ग्राम सूकरा वो ब्राह्मण गांव का सुअर बनता है। मथुरा के ब्राह्मणों ने आकर के उग्रसेन से कहा मुझे न्याय चाहिए। ब्राह्मण पिता के समान होता है, और ब्राह्मण कन्या जो है वो मां के समान होती है, और आपके पुत्र ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, हमें न्याय चाहिए। जैसे मथुरा के ब्राह्मण उग्रसेन के सामने रोने लगे हैं। देखिए क्या कानून था।
आज नेताओं की औलाद गलती करती है, उनके थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। उस जमाने में ऐसा नहीं था, कानून सबके लिए समान होता था, कानून सबके लिए समान होता था। जिस समय मथुरा के ब्राह्मणों ने उग्रसेन से ये बात कही है, उग्रसेन ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से कहा कि मेरे पुत्र ने गलती की है, मैं पुत्र की ओर से गलती मान रहा हूं, आप अपने घर जाओ और मैं अपने पुत्र को यथोचित दंड दूंगा। ब्राह्मण पिता के समान होता है, ब्राह्मण कन्या मां के समान होती है, और मेरे पुत्र ने ब्राह्मण कन्या का हाथ पकड़ा है, उसे मैं कठोर दंड दूंगा। मथुरा के ब्राह्मणों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर करके उग्रसेन ने विदा कर दिया। इसके बाद उग्रसेन ने कंस को बुलाया है और कंस को बुला करके कहा, कंस तूने इतना निकृष्ट कर्म किया है, तूने इतना जघन्य अपराध किया है कि तुझे तो पुत्र कहने में हमें शर्म आती है। ये भी शिक्षा लो। अगर बच्चे गलती करते थे तो उनके माँ बाप धिक्कारते थे। अगर हमारे बच्चे गलती करते थे, अमर्यादित कर्म करते थे, तो उनके माँ बाप उनको डराते थे, धमकाते थे, सताते थे और धिक्कारते थे। आज घरों में मेरे माँ बाप अपने बच्चों को कार तो दे सकते, लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं। कार तो दे सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कंस को बुला करके कहा, कंस तुमने तो ऐसा अपराध किया है जो मुझे तो पुत्र कहने में शर्म आ रही है। मैंने सुना है कि आपने ब्राह्मण कन्या का हाथ पकड़ा है। आपने ब्राह्मण कन्या का हाथ पकड़ा है। ब्राह्मण मां के समान होता, ब्राह्मण कन्या मां के समान होती है। उग्रसेन ने अपने पुत्र को डांटा तो पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने जो किया सो अच्छा किया है, मैंने जो किया है सो अच्छा किया। बोले क्यों अच्छा किया? बोले ब्राह्मण ये सुबह से नहा धो करके यज्ञ मंडप में घुस करके और स्वाहा स्वाहा चिल्लाने लगते हैं। ये ब्राह्मण सुबह उठ करके और यज्ञ मंडप में जा करके और ये स्वाहा स्वाहा चिल्लाने लगते हैं। अगर यही तिल, यही चावल, यही घी अगर पहलवानों के काम आवे, मल्लों के काम आवे, मुष्टिक चारू के काम आवे, कुलिया पीठ हाथी के काम आवे, तो लड़ने के काम आएंगे। ये आग में फूंकने से क्या काम आएंगे? जैसे ये बात कही कि आग में फूंकने से क्या काम आएंगे। उग्रसेन ने कहा, पुत्र तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको मालूम नहीं है? देवाधीनम जगत सर्वम, ये जगत जो है ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम देवता। जगत जो है ये देवताओं के अधीन है, देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है, मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। अर्थात तस्मात् ब्राह्मणो ही देवता, अतः ब्राह्मण ही देवता है। जैसे उग्रसेन ने अपने पुत्र को डांट करके कहा, ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं। अगर ब्राह्मण समय से यज्ञ करेंगे, वेदों का उच्चारण करेंगे, तो देवता संतुष्ट होकर के समय पे बारिश करेंगे। उग्रसेन ने अपने पुत्र को समझाया, लेकिन जब कंस नहीं माना तो उग्रसेन ने कहा, अगर तुम ब्राह्मणों को सताओगे, गौओं को मारोगे, सत्यवादियों को परेशान करोगे, तो हम आपको मृत्यु दंड देंगे। कंस ने कहा, मृत्यु दंड देने का तुम्हें क्या अधिकार है?
आपको मृत्यु दंड देने का क्या अधिकार है? उग्रसेन ने कहा, मैं मथुरा का राजा हूं, मैं मथुरा का राजा हूं, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। कंस ने कहा, क्या पहचान है कि आप मथुरा के राजा हो? क्या पहचान है कि आप मथुरा के राजा हो? उग्रसेन ने कहा, मेरे मस्तक पे जो मुकुट है ये मथुरा का राजा का प्रतीक है। कंस ने कहा, अगर मुकुट रखने से कोई राजा बनता है तो मुकुट तो मेरे मस्तक पे हम भी राजा हैं। अगर मुकुट रखने से कोई राजा बनता है तो मुकुट तो मेरे मस्तक पे हम भी राजा हैं। आप भी ध्यान रखना, कुर्ता पैजामा पहनने से कोई नेता नहीं होता है, समझे? नेता तो एक ही व्यक्ति से कहा गया था, नेता सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा आज तक किसी के सामने नेता शब्द नहीं जुड़ा है। नेता एक ही व्यक्ति था, नेता सुभाष चंद्र बोस, जो कहता था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। आज के नेता कहते हैं तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें आतंकवादी देंगे। सिर्फ एक ही व्यक्ति से कहा गया था नेता। ये हमें कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कंस कह रहा है, अगर मुकुट रखने से कोई राजा बनता है तो मुकुट तो मेरे मस्तक पे हम भी राजा हैं। अगर मुकुट रखने से कोई राजा बनता है तो मुकुट मेरे मस्तक पे हम भी राजा हैं। उग्रसेन ने कहा, नहीं, आपके मस्तक पे जो मुकुट है ये युवराज का प्रतीक है और मेरे मस्तक पे जो मुकुट है ये राजा का प्रतीक है। आपके मस्तक पे जो मुकुट है ये युवराज का प्रतीक है और मेरे मस्तक पे जो मुकुट है ये राजा का प्रतीक है। कंस ने कहा, अगर मस्तक पे मुकुट रखने से कोई राजा होता है तो कंस ने अपने बूढ़े बाप को धक्का दिया और उसके सिर से मुकुट उतार लिया। देखो, शिक्षा लो। लालित पंचवर्षाणि, 5 साल के बालक से इतना प्रेम करना, इतना दुलार करना, इतना स्नेह करना कि एक भी पल को आपको ना भूले। लालित पंचवर्षाणि और 10 वर्षा ताड़ेत, 10 साल तक ताड़ना दो। ताड़ने मतलब ये नहीं कि हाथ पैर तोड़ दो। ताड़ने का मतलब है डरा के, धमका के, समझा के अच्छी रास्ता में लगाना। अप्राप्ति तो 16 वर्षे, अगर संतान 16 साल की हो जाए और अगर आप घर में शांति चाहते हो तब मित्रवत, मित्र के समान आचरण करो। आपका पुत्र या आपकी पुत्री अगर 16 वर्ष की हो जाए और अगर घर में शांति चाहते हो तब मित्र के समान उसके साथ आचरण करना। 16 साल की संतान हो गई और आप डंडा लेकर के उसको मारने दौड़े और वही हाथ पकड़ करके तुम्हारा नीचे कर दिया और तुम्हारी कनपटी पे 2 रख दिए, बताओ तुम्हारी क्या रही इज्जत? बोलो। साथ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, लालित पंचवर्षाणि ताड़ेत 10 वर्षाणि प्राप्ते तो 16 वर्षे मित्रवद माचरित। 5 साल की संतान से प्रेम करना, दुलार करना, स्नेह करना और 10 साल तक उसको डरा के, धमका के, समझा के अच्छी रास्ता में लगाना। और जैसे संतान 16 साल की हो जाए, अगर घर में शांति चाहते हो तब मित्र के समान आचरण करना। एक कहावत भी है कि बेटा हो जाए आप बराबर, उसे समझो बाप बराबर। लेकिन आज हमारे पिता लोग इस बात को भूल गए हैं कि बच्चे बाप से 4 अंगुल ऊंचे हो गए और फिर भी बाप बच्चों के सामने डंडे पटक रहे हैं।
क्योंकि आप अपने हाथ से और अपनी इज्जत को गंवा रहे हैं। अनुभव कर लो, घर का मुखिया अगर ससुर डांट देता था तो बहू की औकात नहीं होती थी कि बहू जवाब दे दे। बोलो, पहले घरों में था? अगर घर का मुखिया डांट देता था तब घर की बहू की औकात नहीं है जो ससुर के सामने बोल दे। लेकिन आज हमने अपने अधिकार को खो दिया है। कभी पढ़ लेना, हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमे हैं, पूरी रात। और जब हनुमान जी को लंका में जब सीता जी मिली नहीं है, तब हनुमान जी ने सोचा, भुवन भास्कर, हम सूर्य भगवान के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि लंका में मेरी माँ कहाँ है। तो जैसे हनुमान जी ने सूर्य भगवान को छलांग भरी और जैसे सूर्य भगवान ने हनुमान जी को आते देखा तो भाग खड़े हुए। बाल समय सो भक्ष लियो, जब पैदा हो गए थे, खा गए थे, अब क्या करेंगे। आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला जी। गुरुजी रुक जाओ, चेला जी समय नहीं। गुरुजी ठहर जाओ, चेला जी वक्त नहीं। आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला जी। हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव भाग क्यों रहे हो? सूर्य भगवान ने कहा, चेला हमें डर लग रहा, हम इसलिए भाग रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, गुरुजी भागो ना। तो गुरुजी ने कहा, भागे ना तो क्या करें, तुम पैदा हुए थे तो हमें खा गए थे, अब क्या करोगे। हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव हम खाने नहीं। बोले फिर? बोले हम पूछने आ रहे हैं। हम खाने नहीं आ रहे, हम पूछने आ रहे हैं। तब सूर्य भगवान को हिम्मत बंधी, सूर्य भगवान खड़े हुए हैं। हनुमान जी पास में गए, सूर्य भगवान को प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपका एक नाम है भुवन भास्कर, आपका नाम है भुवन भास्कर। आप ये बताइए लंका में सीता कहाँ है। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को डांटा है। अरे हनुमान क्या पूछता है, मुझे अपनी पुत्र वधू पर विश्वास है, मुझे अपनी पुत्र वधू सीता पर विश्वास है। वो कभी मुझे खुली आंख देखती नहीं है। सीता जी ने कभी भी सूर्य भगवान को खुली आंख नहीं देखा था। पहले यही था कि घर की जो बहू होती थी ससुर के सामने कभी मुंह खोल के नहीं जाती थी। सूर्य भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपनी पुत्र वधू पर विश्वास है, वो कभी भी मुझे खुली आंख देखती नहीं। सीता जी कभी भी बोलती थी तो अपने भाई की आड़ से बोलती थी। सीता जी अगर लंका में गई थी तो अपने भाई को साथ ले गई थी। है सुंदरकांड में, तृणधारे ओट कहते बय देही। सीता जी की उत्पत्ति जमीन से है और तिनका की उत्पत्ति जमीन से है, इसलिए तिनका जो है सीता जी का भाई हुआ और वही अपने भाई की आड़ से सीता जी रावण से कहती हैं, आधम, निर्लज्ज, सट, चोर, धूर्त। देखिए ये मर्यादा है। हनुमान जी से सूर्य भगवान कह रहे हैं, हमें अपने पुत्र वधू पर विश्वास है, वो कभी मुझे खुली आंख देखती नहीं है। वो अगर कभी सीता घूंघट को मानना भूल जाती है तो सूर्य भगवान कह रहे कि मैं बादल की आड़ कर लेता हूं। बोलो, अपने घरों में पहले यही था, अगर जेठ या ससुर अगर घर में जाता था तो खांस के, किस लिए, जाके अंदर जो मां बेटी है वो सिर को ढक ले। ये अपने यहाँ की मर्यादा थी। लेकिन अब तो जयमाला में सबसे पहले ससुरे मुंह बाए खड़े हैं। बता, जब आपको मुंह देखने का अधिकार नहीं है तो आप मुंह फाड़ करके जयमाला में खड़े क्यों थे।
आपने अपने आप अपनी मर्यादा को गंवा दिया है। अगर आप मर्यादा में रहे होते तो पराए घर से आने वाली बेटी की औकात नहीं जो मर्यादा को छोड़ करके तुम्हें जवाब दे देती। हमने सबसे पहले अपनी मर्यादा को गंवा दिया। खड़े मुंह बाए, बेटी हमारे घर चलो, मुंह फाड़ फाड़ के हमें जवाब देना और ना माने तो थपड़िया देना। आपने उस बेटी को आशीर्वाद दिया है, मेरे घर चलो, मुंह फाड़ फाड़ के जवाब देना, अगर मैं ना मानूं तो थपड़िया देना। ये कथा से शिक्षा ले लो। अगर घर में शांति चाहते हो और बच्चे 16 साल के हो जाएं तो सबसे पहले माता पिता को बच्चों के साथ मित्र के समान आचरण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जैसे कंस ने अपने बाप को उठा करके जेल में डाल दिया, ऐसे आज भी ये मॉडल जमाने के बच्चे माँ बाप का अदब नहीं करेंगे, मनमाना आचरण करेंगे। ज्यादा रोकोगे तो आपको किसी न किसी आश्रम में छोड़ करके आ जाएंगे। इसीलिए अनाथ आश्रम बन रहे हैं। ये कथा से शिक्षा ले लेना। कंस ने अपने वृद्ध पिता को उठा करके जेल में डाल दिया। अब कंस राजा बन गया। हाथी अन्ना और राजा चोर, इनकी अंधेर की ओर न छोड़। हाथी अन्ना माने हाथी हो गया वो पागल, हाथी अन्ना और राजा वो चोर। अब बताओ इन पे कोई अंकुश लगाएगा? हाथी अन्ना और राजा चोर, इनकी अंधेर की ओर न छोड़। जब मथुरा का राजा बन गया कंस तो इसने क्या कहा? मेरी पूजा करो। देख लो आज कंस भी घूम रहे गली गली में, मेरी पूजा करो। कहते हमारे गुरुजी हैं। काहे के गुरुजी हैं? सुरती बिलाने के गुरुजी हैं। काहे के? पुड़िया फाड़ने के गुरुजी हैं। काहे के? गलियां घूमने के लिए। अरे गुरु वही होता है जो हमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, त्याग और तपस्या के संस्कार दे। अगर हम ज्ञान का संस्कार दे नहीं रहे हैं, भक्ति के संस्कार दे नहीं रहे हैं, त्याग के संस्कार दे नहीं रहे हैं, ज्ञान के संस्कार दे नहीं रहे हैं, सेवा के संस्कार दे नहीं रहे, तो हम गुरु कहलाने के अधिकारी भी नहीं। हम गुरु नहीं, हम गोरू हैं। गुरु वही है जो हमें बतावे जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है और माया क्या है और जगत क्या है। जो 5 चीजों के विषय मुझे बता दे, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है और जगत क्या है, जो 5 चीजों के विषय मुझे बतावे वो गुरु। संविद सत्ता, माया उपाधि से ईश्वर, अविद्या उपाधि से जीव, माया रूपी उपाधि और अविद्या रूपी उपाधि बात कर दिया जाए तो जीव में, ईश्वर में, ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। तो भैया इसलिए गुरु बनाया जाता है। ये नहीं होता गुरु जी बना लो फिर उनके पीछे पीछे घूम रहे हो। गुरु बनाया जाता है जो मुझे बता दे जीव किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं और जगत किसे कहते हैं। जो 5 चीजों का बोध करवा दे उसे कहते हैं गुरु, अन्यथा सब हैं गुरु। लेकिन ध्यान रखना, माता पिता हैं बिंदु गुरु, और जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो हैं शब्द गुरु, और जो जीव और ब्रह्म की एकता बताते हैं ये है सदगुरु। जो जीव और ब्रह्म की एकता बताते हैं वो है सदगुरु। लेकिन आज दुर्भाग्य तो यही है कि जो पहला गुरु बिंदु गुरु माता पिता, आज उसको ही मानने को तैयार नहीं है। माता पिता हमारे बिंदु गुरु हैं और जिन्होंने मुझे पढ़ाया है ये शब्द गुरु हैं, और जिसने जीव और ब्रह्म की एकता बता दी वो है सदगुरु।
देखो आपके सामने प्रमाण है, कितनी बढ़िया कथा से शिक्षा मिली। कंस कह रहा है मेरी पूजा करो, मेरे नाम के मंत्र का जप करो, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो और मेरे मुष्टिक चारू कुबलिया पीर हाथी इनका पूजन करो। बोलो आज भी तो यही है। गुरुजी आते हैं और उनके साथ 2-4 मुष्टिक और चारू के साथ में लगे होते हैं। गुरुजी आएंगे और उनके साथ 2-4 मुष्टिक और चारू के आगे पीछे होंगे। चेला माने होता गुंडे, वो आगे पीछे घूम रहे होंगे। किस लिए? अगर तुम्हारे घर में खाएंगे तो 3 मुसंडे और साथ में खाएंगे। ये कथा से शिक्षा ले लेना, आप कहीं कंस के चक्कर में मत पड़ जाना। आप कहीं कंस के चक्कर में मत पड़ जाना। अपनी पूजा करवाने वाला, अपने अनुयायी बनाने वाला, ये सब कंस और रावण है। देखो लिखा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। अब पैदा हुए गोविंदियो हटाए। हमारा काम है कि हम आपको ईश्वर की रास्ता बताएं, और हम ईश्वर से लगाते नहीं, हम ईश्वर से हटाते हैं और अपने हाड़ मांस में लगाते हैं। और हम भी इतने भोले भाले हैं कि हमारे पैर धो धो करके पीते भी हैं आप। अरे वही तो हाड़ मांस तुम्हारे, वही तो हाड़ मांस हमारे है। बोले गुरुजी हमारे घर में पैर रख दो। बोले क्या होगा? बोले घर शुद्ध हो जाएगा। 24 घंटे अपने घर में रहते अपना घर नहीं शुद्ध कर पा रहे, और हमारी खोपड़ी पे हाथ रख देंगे तो एकदम बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आप लोगों से निवेदन है, इस ठगाई विद्या में फंसना मत। ये ठगाई विद्या में मत फंसना। कंस कह रहा मेरी पूजा करो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलिए और मेरे मुष्टिक चारुक कुबल्यापित हाथी इनका पूजन करिए। भैया राजा की आज्ञा हो गई तो करना ही पड़ेगा। क्या हो गया? ब्राह्मण पूजा बंद हो गई, संत सेवा बंद हो गई, स्त्री सम्मान बंद हो गया, यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया, मंदिर यज्ञ सब बंद हो गए। आज भी यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। कहीं नहीं कहेंगे पिताजी की सेवा करो, माताजी की सेवा करो, किसी गरीब को रोटी दो, किसी भूखे को रोटी दो, किसी प्यासे को जल दो, किसी रोगी दवा, ये नहीं कहेंगे, हमें दो। तो सबसे बड़े कंगले तो हम ही हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें शिक्षा देनी चाहिए। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, रोगी को औषधि दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, असहाय के सहायक बनो। कंस ने सब बंद करवा दिया। क्या कह रहा? मेरी पूजा करो, अब मेरे जो मुष्टिक चारुक कुबला फिर इनकी पूजा करो। भैया राजा की आज्ञा हो गई, चालू हो गया। कंस ने मालूम क्या किया है? गोबी विप्रश्य वेदस सती सत्यवादी अलुब्धो दानशीलस सप्तभिर धारते मही। ये 7 लोग इस पृथ्वी को किए धारण। गो गाय, गो भी विप्रस ब्राह्मण, गो भी विप्रस वेदस वेद, गो भी विप्रस वेदस सती सत्यवादी अलुब्धो दानशीलस सप्तभिर धारते मई। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण किए और कंस ने 7 लोगों पे अत्याचार किया। और ध्यान रखना, पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा रहता अशांत। अगर हम पाप करेंगे नहीं तो हम कभी अशांत रहेंगे भी नहीं। कंस ने पाप किया तो कंस अशांत रहने लगा, और जब कंस अशांत रहने लगा तो कंस ने सोचा कोई ऐसा काम करें जो लोग हमें अच्छा कहें। हम कोई ऐसा काम करें जो लोग हमें अच्छा कहें। और शिक्षा ले लो, जो अच्छे नहीं हैं वही तो अच्छा बनना चाहते हैं। जो अच्छे नहीं हैं और वही अच्छा बनना चाहते हैं।
जो सम्मान के योग्य नहीं है और वही सम्मान चाहते हैं, जो स्थान के योग्य नहीं है और वही तो स्थान चाहते हैं, जो प्रणाम करने के योग्य नहीं है वही तो प्रणाम करवाते हैं। कंस ने पाप किया है, कंस अशांत रहता है, कंस ने विचार किया हम कोई ऐसा काम करें तो लोग हमें धार्मिक कहें, लोग हमें धार्मिक कहें। कंस के एक चाचा थे जिनका नाम था देवल, और उनकी 7 कन्याओं में 7वीं कन्या का नाम था देवकी। कंस ने सोचा अगर देवकी के हाथ हम अपने हाथ से पीले कर दें तो लोग हमें धार्मिक कहेंगे, अगर हम अपने चाचा की कन्या के हाथ पीले कर दूं तो लोग हमें धार्मिक कहेंगे। ऐसा मन में विचार आया, मंत्रियों से मंत्रणा की कि हमें देवकी के योग्य कोई सुयोग्य वर चाहिए। तब मंत्रियों ने बताया कि देवकी के योग्य वर जो हैं सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हैं। और वसुदेव जी जो थे वो बटेश्वर के राजा थे, जहाँ के अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे बटेश्वर के। वसुदेव जी के कारण ही उसका नाम पड़ा बटेश्वर। लग्न पत्री लिखी गई, बटेश्वर भेजी गई, सूरसेन ने पढ़ा है और अपने पुत्र को दूल्हा बना करके बारात लेकर के मथुरा पहुंच गए। कंस ने बड़े प्रेम के साथ अपनी बहन का विवाह किया है, बहुत सा दहेज भी दिया है। और जब विदाई करने का अवसर आया तो कंस ने एक सुंदर रथ तैयार किया है और अपनी बहन और अपने बहनोई को बिठा करके और रथ के आगे स्वयं लगाम पकड़ के बैठ गया कि मैं मथुरा के प्रत्येक गलियों में रथ घुमाऊंगा। किस लिए? ताकि लोग हमें कहें कि मैं अच्छा हूं। इन दिनों भी तो यही हो रहा है, नहीं निकलती शोभा यात्रा। जितने गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं, ये अच्छे बनने के लिए ये भोली भाली माताओं को गर्मी के दिनों में नंगे पैर और रखवा करके सिर पे घड़ा और पूरी गलियां घुमाते हैं। अब भोली भाली माताएं समझती कि धर्म का काम है ये, और का ब्याज जी रथ के ऊपर बैठे ऐसे ऐसे कर रहे हों। अरे जब कलश यात्रा है तो रथ पे कलश को बिठाओ, इस मुचंडानंद को नीचे उतार के लाओ। क्यों भाई, है कि नहीं? जब कलश यात्रा है तो रथ पे कलश को रखो, इसे क्यों बिठाए हो आप? ये माताएं भोली भाली होती, ये समझती बहुत बड़ी श्रद्धा है। नंगे पैर गर्मियों के दिनों में भूखे और प्यासे और रखे खोपड़ी पे 5 किलो का घड़ा और गलियां घूम रही आवारों की तरह। सुन लो, ये कोई भक्ति नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तब भागवत की पुस्तक खोल के देख लो, अगर कहीं उसमें शोभा यात्रा और कलश यात्रा की बात लिखी हो तो बता देना। कहीं भी अगर आप दिखा दें मुझे शोभा यात्रा और कलश यात्रा का विवरण तो बता देना। ये जो पढ़े लिखे कम हैं, इन आवारा लोगों ने हम लोगों को आवारा बना दिया है। क्योंकि कंस बुरा था, उसे मालूम था लोग हमें बुरा कहते हैं, हम ऐसा काम करें तो लोग हमें अच्छा कहें। तो शोभा यात्रा की परंपरा सबसे पहले कंस ने ही डाली है। देवकी वसुदेव को बिठा करके और रथ के अगले भाग में बैठ करके मथुरा की प्रत्येक गली में रथ घुमा रहा था। इसलिए लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें अच्छा कहें। देवता लोगों ने मन में सोचा अगर कंस ऐसा धार्मिक हो गया तो प्रभु का अवतार नहीं होगा। अगर कंस ऐसा धार्मिक हो गया तो प्रभु का अवतार नहीं होगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस
जिस बहन को इतने दुलार, इतने स्नेह, इतनी ममता, इतनी श्रद्धा, इतने विश्वास और इतने स्नेह के साथ विदा करने जा रहा, इसी का अष्टम लाल तेरा काल। जैसे कंस ने सुना तो रथ से कूद पड़ा। भैया ये बनावटी भक्ति टिकती नहीं है, ये जो बगुला भगत बने घूम रहे हैं, थोड़ी भी प्रतिकूलता आएगी असली रूप निकल करके बाहर आ जाता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई नहीं कि एकदम उनका असली रूप सामने आ जाएगा। ये बनावटी भक्ति टिकती नहीं है। ध्यान रखना, ये कथा से शिक्षा ले लेना। कंस की बनावटी भक्ति थी और जैसे कंस ने आकाशवाणी सुनी, रथ से कूद पड़ा और रथ से कूद करके पिछले भाग में गया और अपनी बहन के केस पकड़ करके रथ से खींच लिया। ध्यान रखना, जिस व्यक्ति ने नारी के केसों का स्पर्श किया है उसका वंश नाश हो गया है। रावण ने सीता के केसों का स्पर्श किया, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। कीचक ने द्रौपदी के केसों का स्पर्श किया, उसका वंश ही नाश हो गया। दुशासन ने द्रौपदी के केसों का स्पर्श किया, ऐसा अभिश्राप लग गया जो हस्तिनापुर आज तक नहीं बसा। कंस ने देवकी के केसों का स्पर्श किया, कंस का वंश ही नष्ट हो गया। ये है नारी के केसों का गौरव। लेकिन अब तो केस वो पहले कटवा करके ब्यूटी पार्लर में आ गई, नाश हो तो किसका हो बोलो। शास्त्र कहता है कि माताओं को केस बढ़ाने चाहिए और नख कटाने चाहिए, अब उल्टा हो गया है। केस कटवाने लगी हैं और नख बढ़ाने लगी हैं। शास्त्र कहता है सादा जीवन उच्च विचार, अब क्या हो रहा है, भोगी जीवन तुच्छ विचार। शास्त्र कहता है पत्नी एक होनी चाहिए और माँ बेटी अनेक होनी चाहिए, आज उल्टा हो गया है, माँ बेटी एक बनाते हैं और पत्नी अनेक बनाते हैं। वही मैं कथा से आपको शिक्षा देना चाहता हूं, कहीं हम लोग तो नहीं भटक रहे हैं, कहीं हम लोग तो राम को नहीं लजा रहे हैं, कहीं हम लोग तो रामायण को नहीं लजा रहे हैं। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कंस ने अपनी बहन के केस पकड़ करके रथ से खींच लिया और जैसे तलवार निकाल करके और अपनी बहन का सिर काटने जा रहा था, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा कंस, जिस बहन के हाथ की मेदी अभी पुछी ना हो, पैरों की माहौर अभी धुली ना हो, मांग का सिंदूर अभी एक बार भी मिटा ना हो, जिस बहन ने ससुराल का मुंह देखा ना हो और आप उस बहन का सिर काटने जा रहे। वसुदेव जी ने कहा कंस, सारी हत्याओं का प्रायश्चित है लेकिन कन्या हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। सारी हत्याओं का प्रायश्चित है लेकिन कन्या हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। जैसे वसुदेव जी ने कंस को समझाया है, साम नहीं माना, दाम लोभ दिया है कि सारी हत्याओं का प्रायश्चित हो सकता है लेकिन कन्या हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। साम दाम दंड। सुनिए, पिता के पुत्र के रहते हुए अगर माँ बाप का अपमान होता है तो ऐसा पुत्र नरक का भागी है। शिष्य के रहते हुए अगर गुरु का अपमान हो रहा है तो ऐसा शिष्य नरक का भागी है। राजा के रहते हुए अगर प्रजा का अपमान हो रहा है तो ऐसा राजा नरक का भागी है।
अब पति के रहते हुए अगर पत्नी का अपमान हो रहा है तो ऐसा पति नरक का भागी है। मैं इसका पति हूं। जब तक कन्यादान नहीं होता है तब तक कन्या पे अधिकार पिता का होता है, और कन्यादान हो जाने के बाद कन्या पे पिता की तुलना पति का अधिकार ज्यादा होता है। इसलिए मैं इसका पति हूं, और मेरे आंखों के सामने अगर आप मेरी पत्नी का अपमान करोगे तो हमें ईश्वर माफ नहीं करेगा। और ध्यान रखना, ईश्वर मंदिर में तीर्थों में नहीं है। ईश्वर के लिए कहा गया है ईश्वर सर्वत्र है, सब दिन है और सब में है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जो सब में हो, सब दिन हो, सब जगह हो, उसी का नाम ईश्वर है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि हम सबके हृदय में वास करते हैं। वसुदेव जी ने जब कंस को समझाया, कंस नहीं माना, तो वसुदेव जी ने कहा हमसे युद्ध करो, और युद्ध में अगर हम परास्त हो जाएं तो जो मर्जी हो अपनी बहन के साथ कर लेना, करिए, हमसे युद्ध करो। कंस को मालूम था कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। वसुदेव जी उस जमाने के सत्यवादी भी थे और धनुर्धर भी थे। कंस को मालूम था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा। कंस बोला, वसुदेव बोले हाँ, अगर मेरे स्थान पे आप होते तो आप क्या करते? अगर मेरे स्थान पे आप होते तो आप क्या करते? वसुदेव जी ने कहा जो आप कर रहे वही हम करते। भैया, मरना किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद। मरना हमें इसलिए पसंद नहीं क्योंकि मरना हमारे स्वभाव में नहीं, क्योंकि हम अमर हैं। हम क्या हैं? चेतन, अमल, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी। हम अविनाशी हैं, इसीलिए मुझे मृत्यु से डर लगता है। हम जड़ नहीं हैं, हम चेतन हैं। इसलिए अगर हमें कोई मूर्ख कहता है तो हमें क्रोध आता है, क्योंकि हम जड़ नहीं, हम चेतन हैं। हम खंड नहीं, हम अखंड हैं। हम व्यक्ति नहीं, हम अव्यक्त हैं। हम एक देशी नहीं, हम सर्वदेशी हैं। कंस ने कहा वसुदेव जी अगर मेरे स्थान पे आप होते तो आप क्या करते? जो तुम कर रहे हो वही हम करते। तो कंस ने कहा फिर हमें क्यों रोक रहे हो मारने के लिए? ये बहन नहीं, ये नागिन है। ये बहन नहीं है, ये नागिन है। इसी के नाग पैदा होगा और हमें डसेगा। ये बहन नहीं है, ये बांसों का समूह है। इसी से लाठी बनेगी और कंस मरेगा। न बचेगी बहन, न पैदा होगा नाग, न मरेगा कंस। न बचेगी बहन, न बनेंगे बांसों से लठ, और न मरेगा कंस। जब ये बात कही, वसुदेव जी ने कहा कंस एक काम करो, आप अपनी बहन को मत मारो। मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि देवकी की 8वीं संतान ला करके मैं आपको दे दूंगा। आप अपनी बहन को मत मारिए, हमें मत सताओ, और मैं 8वीं संतान ला करके आपको दे दूंगा। कंस ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र का मुख देख करके धर्म भूल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र का मुख देख करके धर्म भूल जाओ। वसुदेव जी ने कहा कंस, सूर्य भगवान पूरब को छोड़ करके पश्चिम से उदय हो सकते हैं। चंद्रमा से आग पैदा हो सकती है। सूर्य भगवान से ठंडक पैदा हो सकती है। विधवा स्त्री के संतान पैदा हो सकती है। बांझ स्त्री के संतान पैदा हो सकती है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि पुत्र को मुख देख करके हम धर्म को नहीं भूलेंगे। ये सारे काम असंभव हैं कि सूर्य भगवान पूरब को छोड़ करके कभी पश्चिम से उदय हो नहीं सकते।
चंद्रमा से कभी आग पैदा हो नहीं सकती, सूर्य भगवान से कभी ठंडक पैदा हो नहीं सकती, बाज स्त्री के कभी संतान हो नहीं सकती। ये सारे असंभव चाहे संभव हो जाएं, लेकिन हम पुत्र का मुख देख करके अधर्म को भूल जाएं, इस बात को मत मानना। कंस को मालूम था ये सत्यवादी हैं, और हम भी आपसे कहते हैं कि छोटे छोटे स्वार्थ को देख करके धर्म को मत भूल जाना। पुनर्वित्यम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मयी एतत् सर्वम पुनर्लभ्ये न धर्मम पुनः पुनः। पुनर्वित्यम, पैसा खर्च हो जाए तो दोबारा कमा सकते हो। पुनर्वित्यम पुनर्मित्रम, मित्र नाराज हो जाए तो उसे दोबारा बना सकते हो, मर गया हो तो दूसरा भी बना सकते हो। पुनर्वित्यम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या, पत्नी गुस्सा होके चली गई हो तो मना लाओ, मर गई हो तो दूसरा विवाह कर लो। ये तीनों काम तो बार बार हो सकते हैं, लेकिन ना धर्मम पुनः पुनः। लेकिन अगर हम धर्म को त्याग देंगे तो ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, छोटे छोटे स्वार्थ पे हमें धर्म को छोड़ नहीं देना चाहिए। वसुदेव जी ने कह दिया, मैं सत्य का पुजारी हूं, मैं सत्य का पुजारी हूं, हम सत्य की रक्षा करेंगे, अब पुत्र को दे करके शत्रु को त्याग नहीं देंगे। कंस को विश्वास हो गया, कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। ईश्वर की कृपा हुई, इनके एक पुत्र भी पैदा हुआ, और धर्म की रक्षा के लिए वसुदेव जी पुत्र को लेकर के कंस के पास गए। और जैसे कंस ने पुत्र को देखा है तो कंस को दया आ गई। देख तो लो, कंस को दया आई है, लेकिन आज मेरे माँ बाप को दया नहीं आती है। देखो माँ बाप की चतुराई, और करे हत्या और हंस के बताएं सफाई। देखो माँ बाप की चतुराई और करे हत्या और हंस के बताएं सफाई। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी सरकार को परिवार नियोजन चलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप पढ़ लीजिए महाभारत में एक वंश में 56 करोड़ थे हैं, और अभी हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ तो है। बताओ जनसंख्या बढ़ी है कि घटी, बोलो। उस समय एक वंश में 56 करोड़ थे, और इस समय पूरे हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़। बताओ जनसंख्या बढ़ी कि घटी? किसी भी सरकार को परिवार नियोजन चलाने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? जीवात्माएं भटक रही हैं। अच्छे माता पिता के संयोग से जीवात्माएं अपना उद्धार चाहती। उपनिषद को पढ़ लो, आपको मालूम हो जाएगा। जीवात्माएं भटक रही हैं, अच्छे माता पिता के संयोग से जीवात्माएं अपना कल्याण चाह रही, जीवात्माएं अपना उद्धार चाह रही, जीवात्माएं अपनी मुक्ति चाह रही। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कंस को दया आ गई। जैसे कंस को दया आई, ये बेचारा बोलने में असमर्थ है, खाने में असमर्थ है, पीने में असमर्थ है, उठने में असमर्थ है, ये क्या मुझे मारेगा? कंस ने पुत्र को छोड़ दिया है, और जैसे कंस ने पुत्र को छोड़ा है, उसी समय देवताओं को फिर चिंता हो गई। देवताओं को चिंता हो गई, अगर कंस ऐसा धार्मिक हो गया तो फिर ईश्वर का आगमन नहीं होगा। ईश्वर का आगमन क्यों होता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। चिंता होने लगी कि अगर कंस ऐसा धार्मिक हो गया तो ईश्वर का आगमन नहीं होगा। तो भेजे गए कौन? दूर संचार मंत्री, जानते हैं? नारद जी। नारद जी का नाम है दूर संचार मंत्री। लड़ाई होती हो तो रुकवा दें,
और ना होती हो तो करवा दें, विवाह होता हो तो उटका दें और ना होता हो तो करवा दें। इनका नाम है दूर संचार मंत्री। यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ। ऐसे हर गांव में 2-4 होते नारद। उनको खेत में भी कोई काम नहीं है, उन्हें घर में भी कोई काम नहीं, बस चढ़ाए धोती और दिन भर यहाँ से वहाँ टाएं 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 टाएं, आप जप लब जप टच पच, यही काम इनका काम ही यही है। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। साथ कहता ज्ञानम ददात स नारद, जो परंपरागत ज्ञान को जो भक्तों तक पहुंचा दे उसी का नाम है नारद। ज्ञानम ददात स नारद। देवताओं ने देवर्षि को भेजा है। देवर्षि अपना बीड़ा बजाते हुए कंस के पास पहुंच गए। कंस ने देवर्षि को प्रणाम किया, आसन दिया, चरण धोए, जलपान करवाया और कहा गुरुदेव कैसे आगमन हुआ। देवर्षि ने कहा मैं स्वर्ग में गया था और स्वर्ग में मैंने देखा कि देवता लोग उत्सव मना रहे थे। हम स्वर्ग गए थे और हमने देखा स्वर्ग में कि देवता उत्सव मना रहे थे। कंस ने कहा क्यों उत्सव मना रहे थे। गुरु जी ने कहा हमें ये मालूम नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई अच्छा काम तो नहीं किया है। कंस ने कहा गुरुजी हम तो स्वप्न में भी अच्छा काम नहीं करते। देखो कैसे कैसे महान गुरु होंगे जो अपने शिष्य से पूछ रहे हैं कि आपने कोई अच्छा काम किया है, तभी देवता लोग उत्सव मना रहे हैं और कंस कह रहा गुरुदेव हम स्वप्न में भी अच्छा काम नहीं करते। देवर्षि ने कहा देख लो, क्योंकि देवता लोग उत्सव मना रहे हैं। कंस ने कहा गुरुजी एक काम हो गया है। बोले क्या। हमने देवकी का पहला पुत्र छोड़ दिया है। देवर्षि ने कहा बस यही गड़बड़ी हुई है। कंस ने कहा आकाशवाणी ने तो कहा था कि अष्टम लाल तेरा काल। देवर्षि ने कहा देवताओं की भाषा गोल होती है, देवताओं की भाषा गोल, ऐसे हम लोगों ने तुम्हें कर दिया है गोल। अभी गोपीगंज में कथा कर रहे थे तो कथा के समय बारिश होने लगी। खुले में पांडाल था तो ऊपर तो त्रिपाल था, नीचे पानी भर रहा था। तो खड़े तो उसमें जो अशोक शायद नाम था, बोले महाराज जी देवता प्रसन्न हो गए। हमने कहा है मैं देखो बारिश हो रही, मैं पगलिया गई हूँ क्या। कोई अच्छा काम हो रहा हो और उसमें बाधा पड़ जाए तो देवता प्रसन्न हो गए। हमने कहा दक्ष के यज्ञ में पानी बरसा था, आंधी आई थी, मंडप उल्टा हो गया था, शुभ हुआ कि अशुभ। हम ब्राह्मणों तुम्हें पागल बना दिया है। यज्ञ हो रहा हो, व्यवधान पड़ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पानी बरस जाए, मंडप उखड़ जाए, बेदियां उल्टी हो जाए, बोले शुभ हो गया। वारे वाह क्या तुमने शुभ कर दिया। तुम्हारे जमान में कोई लगाम नहीं है क्या। ये कथा से शिक्षा ले लेना, ये कथा से शिक्षा ले लेना। देवर्षि ने कहा देवताओं की भाषा गोल है, जैसे हम लोगों की भाषा भी गोल। बूढ़ मरे चाहे जवान, हमें तो हत्या से है। हम लोगों के भी यही हाल है। अब आगे नहीं कहेंगे, आप लोगों को बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आप हमें जो रोकोगे, हमारा बिंदु बोलने का फिर वही हो जाता है। ये अपनी मैं कभी बता रहा हूं कि आप हमें जो रोकोगे और मेरी कथा का टारगेट लक्ष्य फिर वही होता है। और हमें रोका गया था कि हमारे विषय में मत बोलना, तो हम फिर अपने विषय में बोलने लगे। ये कथा से शिक्षा ले लेनी चाहिए। देवर्षि कह रहे हैं देवताओं की भाषा गोल। बोले कैसे? बोले ऐसे गिनो। अब यहां से गिने तो ये 8, यहां से गिने तो ये 8, यहां से गिने तो ये 8। देवताओं की भाषा है गोल। तो कंस ने कहा हम सबको मार दें। देवर्षि ने कहा देखो हमें संत,
अच्छी रास्ता बताना हमारा धर्म है, और मारो ना मारो ये आपका कर्म है। अच्छी रास्ता बताना हमारा धर्म, मारो या ना मारो, छोड़ो या ना छोड़ो, ये आपका कर्म है। देवर्षि अपना बता के चले गए। भागवत में नहीं है, देवी भागवत में इसी प्रसंग पे प्रश्न किया गया है कि देवर्षि संत थे और संत होने के बाद इन्होंने हिंसा की प्रेरणा दी, इनको पाप नहीं पड़ा। देवर्षि संत थी और संत होने के बाद इन्होंने हिंसा की प्रेरणा दी, इन्हें पाप नहीं पड़ा। तो सुन लो कथा। मरीच और ऊना के 6 बालक थे, उनका नाम था षडगर्भ। ये कथा विषयांतर है देवी भागवत से। मरीच और ऊना के 6 बालक थे, उनका नाम था षडगर्भ। किसी गांव से यज्ञ कर करके और सामान लेकर के आए थे और गांव के बाहर बैठ करके बांट रहे थे। यज्ञ के सामान को बांट रहे थे, उधर से ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया। जैसे प्रणाम नहीं किया, उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? आपके माता पिता ने तुम्हें इतनी भी शिक्षा नहीं दी। आपके माता पिता ने आपको इतने भी संस्कार नहीं दिए। गाय को देख करके, ब्राह्मण को देख करके, संत को देख करके, मंदिर को देख करके, यज्ञ को देख करके, कथा को देख करके हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने भी संस्कार नहीं दिए। जैसे ये बात कही तब उसी समय वो हंसने लगे। जैसे हंसने लगे तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, जा तू राक्षस बन जा। गलती कर रहा है, हंस रहा, जा तू राक्षस बन जा। जैसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, उसी समय मरीच ऊना के 6 बालक खड़े हुए और चरणों में गिर पड़े। हमने गलती की, आपने बढ़िया किया, आपने श्राप दिया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा? जब रोने लगे तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन आपने गलती मानी, इसलिए तुम राक्षस कुल में पैदा होगे, लेकिन तुम में ज्ञान रहेगा। वही मरीच और ऊना के 6 बालक हिरण्यकश्यप के पुत्र बने हैं। और जिस समय हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं भगवान हूं, उसी समय इन बच्चों को ज्ञान था, तो इन बच्चों ने पिता का विरोध कर दिया कि पिताजी, जो 9 महीने तक शरीर मां के पेट में रहा, ये शरीर कभी भगवान बन नहीं सकता। ये आप भी ध्यान रखना है। जो 9 महीने तक मां के पेट में रहता है, ये शरीर कभी भगवान बन नहीं सकता। देखो मानस में लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन। सिद्ध हो गया कि मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्राकट होता है। जैसे मेरा शरीर 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, ऐसे ईश्वर का शरीर 9 महीने तक माँ के पेट में नहीं रहता है। मानस प्रमाण है और गीता भी प्रमाण है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भागवत भी प्रमाण है। सत्यम ते सत्यम, निहितम ते सत्यम। फिर भी हमारे व्यास जी कहेंगे कृष्ण जन्म है, आ जाना। तो अगर आज कृष्ण का जन्म होगा तो फिर परसों कृष्ण का मरण भी होगा। क्यों भाई? सीधी बात है। जो जन्मेगा सो मरेगा, जो चढ़ेगा सो गिरेगा, जो खिलेगा सो कुमलिहाएगा, जो बनेगा सो बिगड़ेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। अगर कोई पंडित जी ये कहने लगे कि आज राम का जन्म है और आज कृष्ण का जन्म है, तो उस बेचारे ने कभी शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है। क्यों? ईश्वर का प्राकट होता है और मनुष्यों का जन्म होता है। इस बात को गंभीरता से ले लेना। हिरण्यकश्यप के पुत्रों ने पिता का विरोध किया कि पिताजी, ये शरीर कभी भगवान बन नहीं सकता। भगवान एक अविनाशी सत्ता है और शरीर एक विनाशी सत्ता है। शरीर जो है विनाशी है और भगवान जो है
अविनाशी है, शरीर जो है ये दृश्य है, भगवान जो है वो दृष्टा है। शरीर जो है वो खंड है, भगवान जो है अखंड है। शरीर जो है एक देशी है, भगवान जो है सर्वदेशी है। जिस समय बच्चों ने पिताजी से कह दिया तो पिताजी को क्रोध आ गया, क्यों सच बात तो सबको बुरी लगती है। पिताजी को क्रोध आ गया, अब क्रोध में आके श्राप दे दिया, जा तो काल का ग्रास हो जा। जैसे श्राप दिया तो काल का ग्रास हो जा। उसी समय 6 बच्चे फिर पहुंचे जाकर के विंध्याचल। वहां जाकर के माता जी की उपासना की है और कहा, मां पिता ब्रह्मा जी ने श्राप दिया मैं राक्षस बना, पिताजी ने श्राप दिया तो काल का ग्रास बन जा। जब रोने लगे तब माताजी को दया आ गई। माताजी ने कहा, पुत्रो तुम यहीं रहो। कंस जो है काल नेमी का अवतार है, और जब देवकी वसुदेव का विवाह होगा तब मैं आकाशवाणी करूंगी और एक एक वर्ष के अंतर से तुम लोगों का मैं उद्धार करवा दूंगी। तो देवर्षि की कृपा से मरीच ओना के 6 बालक जो थे, एक एक वर्ष के अंतर से कंस के हाथ से उनका उद्धार हो गया। कंस को मारना पड़ा, देवर्षि को मरवाने का पाप नहीं लगा। ऐसे एक एक वर्ष के अंतराल से 6 पुत्रों का उद्धार हो गया। इसके बाद सूर्य ग्रहण का पर्व था। सभी लोग समुद्र स्नान करने के लिए गए। अब वो समुद्र स्नान करने के लिए कंस भी गया, देवकी भी गए, वसुदेव जी भी गए, नंद बाबा भी गए और रोहिणी भी गए। उसी समय योग माया ने इनका 7वां गर्भ रोहिणी के पेट में स्थापित कर दिया। 7वां गर्भ रोहिणी के पेट में स्थापित कर दिया। ये कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, उसमें ये बात दी है। क्योंकि राम जी ने जब लक्ष्मण जी से कहा था कि सीता जी को छोड़ करके जंगल में आ जाओ, तो लक्ष्मण जी के मन में विचार थे कि अगर मैं बड़ा होता तो भाई की बात नहीं मानता। इनके मन में बड़े होने के विचार थे, इसलिए कृष्णा अवतार में उनको बड़ा करके ही भेज दिया। तो ये रोहिणी के गर्भ में आ जाते हैं। कंस को जब ये बात मालूम हुई कि 7वां गर्भ खंडित हो गया, उसी समय कंस ने उसी मेला में देवकी वसुदेव को पकड़ लिया। पकड़ करके मथुरा लाए और मथुरा में ला करके जेल में डाल दिया और कड़ी व्यवस्था कर दी। जो सबसे पहले सूचना देगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। जो सबसे पहले सूचना देगा, सारी की सारी कड़ी व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे ईश्वर के आगमन की देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो लिखा है भादव का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार था। ठीक रात्रि के 12 बजे माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। भागवत में लिखा तमद भूतम बालक अम्बु जे क्षणम, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। और अब क्या होता है, अब तो कथाओं में एक छोटा सा लल्ला और रख करके टोकरी में और आपके सामने करा जाता है, डालो इसमें भीख। गलती मत करना है। ये शास्त्र जो कह रहा है वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोगों ने आपको कैसा गुमराह किया है। आप भागवत को पढ़ लेना, उसमें साफ लिखा है तमद भूतम बालक अम्बुजेक्षणम, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के भगवान माता जी के सामने प्रकट हुए हैं। माता जी ने बड़े प्रेम के साथ भगवान की सहित शिरखा से स्तुति की है। माता जी ने स्तुति की है और जब माता जी को बोध ज्ञान हुआ है तब माता जी ने पीठ घुमा ली। और जैसे माता जी ने पीठ घुमाई तब भगवान कहते हैं, माँ बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी हमें ध्यान से देखते हैं,
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। बड़े बड़े योगी, महात्मा और तपस्वी हमें ध्यान से देखते हैं, और हम आपके सामने आए और आप पीठ कर रहे हैं। आपके यहाँ ध्यान से नहीं देखते होंगे, आपके यहाँ खोपड़ी पर आते होंगे शायद। कहो बालाजी आ जाएं, कहो दुर्गा जी आ जाएं। और ध्यान रखना, ये बालाजी, दुर्गा जी, ब्रह्म देवता, जखई किन पे आते हैं? जो नंबर 1 का आलसी, नंबर 1 का निकम्मा, नंबर 1 का कामचोर और नंबर 1 का धूर्त, उन्हीं पे भूत चढ़ते हैं। गीता में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, लाखों लाखों वर्षों तक हमारे महात्मा जब साधना करते थे तब कई ईश्वर ध्यान में आता था। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। अब कलयुग में बस खोपड़ी हिलाओ, दुर्गा जी आ गई। खैर आप लोगों के सामने आती होंगी, हमारे सामने नहीं आती, हम इतने बड़े पापी हैं। हमारे सामने आती नहीं, आप लोगों के सामने आएंगी। न देवी भागवत में लिखा है, जिसके सिर पे बालाजी आमे और जिसके सिर पे दुर्गा जी आमे, जिसके सिर पे ब्रह्म देवता आमे और जिसके सिर पे जखई बाबा आमे, ईंटा उठाओ खोपड़ी पर फोड़ दो। अगर खोपड़ी फूट जाए तो नकली और ईंटा टूट जाए तो असली। अगर खोपड़ी टूट जाए तो नकली देवी और ईंटा टूट जाए तो असली देवी। माता जी ने पीठ कर ली। भगवान ने कहा, माँ, बड़े बड़े योगी, महात्मा, तपस्वी हमें ध्यान से देखते हैं और मैं आपके सामने आया, आप पीठ कर रही हैं। माता जी ने कहा, तुम हमारी नाक कटवाने आए हो। भगवान ने कहा, माँ, आज तक तो मैंने किसी भी भक्ति की नाक नहीं कटवाई, हमने हमेशा भक्तों का सम्मान बढ़ाया। माता जी ने कहा, आप तो हमारी नाक कटवाने आए हो। बोले, काहे? जब मथुरा की माताओं को मालूम होगा कि देवकी के लाला भयो, देवकी के लाला भयो, देवकी के लाला भयो, जब सब भाग भाग करके देखने आएंगी और जब तुम्हें देखेंगी तो सब ताली पीट पीट के हंसेंगी, गजब ढा दिया, देवकी के बाप भयो, देवकी के बाप भयो, देवकी के बाप भयो। क्यों? सतयुग के व्यक्ति की लंबाई होती 21 हाथ, त्रेता के व्यक्ति की लंबाई होती 14 हाथ, द्वापर के व्यक्ति की लंबाई होती 7 हाथ और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई 3.5 हाथ। तब माता जी थी 7 हाथ लंबी और भगवान थे 21 हाथ लंबे। किसी अम्मा के पुत्र हुआ हो आप देखने जाओ तो अम्मा हो 7 हाथ की और लल्ला 21 हाथ के। बता, लल्ला कहोगे कि बप्पा? हैं? क्या कहोगे? बप्पे तो कहोगे नहीं कहोगे। तब माता जी ने कहा कि आप मेरी हंसी करवाने आए। मथुरा की माताओं को मालूम होगा कि देवकी के लाला भयो, देवकी के लाला भयो, देवकी के लाला भयो। जब आपको देखेंगे तब ताली पीट पीट के हंसेंगी, गजब ढा दिया, देवकी के बाप भयो, देवकी के बाप भयो, देवकी के बाप भयो। तो भगवान ने कहा, हम क्या करें? बोले, छोटे हो, सुन लो, जो बड़ा होता है उसे छोटा बनने में अच्छा लगता और जो छोटे होते उन्हें बड़ा बनने में अच्छा लगता है। ईश्वर बड़ा है तो छोटा होने चाह रहा है और हम छोटे हैं तो हम बड़ा होना चाहते हैं। ये ईश्वर की विशेषता। मैंने पहले भी कहा था, बूंद अगर गलती है तो सागर बन जाती है, बीज अगर गलता है तो पेड़ बन जाता है और जीव का अहंकार गलता है तो जीव ब्रह्म बन जाता है। बूंद गलेगी तो सागर बनेगी, बीज गलेगा तो पेड़ बनेगा, अहंकार गलेगा तो जीव ब्रह्म बनेगा। ईश्वर बड़ा है तो छोटा हो गया, 1 हाथ का हो गया। भगवान ने कहा, माता जी। बोले, हाँ, अब तो गोदी में ले लो। माता जी ने कहा, अभी भी मेरी नाक कटेगी। बोली, क्यों? भाई
मथुरा की माताओं को जब मालूम होगा देवकी के लाला भयो, देवकी के लाला भयो जब आपको देखेंगी तो ताली पीट पीट के हंसेंगी। बोले क्यों? बोले सब माताओं के पुत्र पैदा होते 2 हाथ वाले और देवकी के पुत्र पैदा हुआ 4 हाथ वाला। ये तो लिखा तमद भूतम बालक अम्बु जे क्षण शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के पैदा हुए। बोले क्या करें? बोले हमें चतुर्भुज नहीं, हमें चाहिए 2 भुज। भगवान 2 भुजाकार हो गए। माता जी ने गोदी में लिया है, हृदय से लगाया है, मुख को पुचकारा है और गोदी मिटा करके माता जी आंख बंद करके अपने भाग्य की सराहना करने लगी। कौन से हमने अच्छे कर्म किए होंगे जो आज मुझे ईश्वर की माँ बनने का अवसर मिला। माता जी आंख बंद करके बैठी हैं तो भगवान ने कहा माता जी, बोले हाँ ये आंख बंद करने का समय नहीं है, पिताजी से कहो कि हमें गोकुल छोड़ के आ जाएं। माता जी ने कहा दिख नहीं रही बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, कड़ियाँ, ताले, पहरेदार, बड़े बड़े गेट, रात्रि का समय। भगवान ने कहा माँ पिताजी से कहो कि हमें सिर पे धारण करो, पिताजी से कहो कि हमें सिर पे धारण करो। और आप लोग तो कथा सुनते हो, किस पात्र में रखा था? हाँ जी, अच्छा बताओ, जेल में सूप आया कहाँ से था? जब आज के नेता लोग जेल में काम नहीं करते हैं तो कंस का बहनोई क्या जेल में काम करता होगा क्या? बोलो। जब आज के नेता लोग जेल में काम नहीं करते हैं तो उस समय क्या कंस का बहनोई जेल में काम करता होगा? बोलो। सूप का अर्थ है सार। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव और सार सार को गईले थोथा दे उड़ाए। आप किसी कथा में जाओ, किसी भी सत्संग में जाओ और किसी भी संत महापुरुष के पास जाओ, जो अच्छी बातें मिले उनको ले आओ, जो अनावश्यक लगे वहीं पे छोड़ाओ। जब सार ग्रही बनोगे तब ईश्वर को पाओगे। और हम लोगों में कमी क्या? हम सार ग्रही नहीं, हम भूसाग्रही हैं। 3 घंटे जो हम बोलेंगे वो काम की बात नहीं पकड़ेंगे और जो काम की नहीं वो पकड़ लेंगे। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। हमें संत बनना चाहिए, हमें गुणग्राही बनना चाहिए। कैसे? जैसे सूप। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव और सार सार को गईले और थोथा दे उड़ाए। जब सार ग्रही बनोगे तब ईश्वर को पाओगे। तो सूप माने है सार। जैसे वसुदेव जी ने पुत्र को सिर पे रखा तो बेड़ियां, हथकड़ियां, कड़ियां कट गई, पहरेदार सो गए, ताले सब खुल गए। वसुदेव जी पुत्र को लेकर के जैसे बढ़े तब मेघ भाग करके समुद्र के पास गए और जा करके कहा कि जो प्रभु तुम में निवास करता है वो बाल रूप लेकर के आया है, हमें थोड़ा जल दे दो परीक्षण करने के लिए। क्या शिक्षा मिली? कोई धर्म का काम करें तो ध्यान रखना, अधर्म से पैसा कमा करके धर्म का काम करोगे तो 100 गुना बुरा परिणाम भरोगे। क्यों? क्योंकि आप उस पार्लियामेंट में भी गड़बड़ परंपरा चलाने वाले हैं। कभी भी अधर्म से पैसा कमा करके अगर कोई धर्म का काम करोगे तो 100 गुना बुरा परिणाम भरना पड़ेगा। मेघ भाग करके समुद्र के पास गए, मांग करके जल लाए और जैसे परिशन माने रिमझिम जल बरसाने लगे। तो शेषा अवतारी ने सोचा अगर कहीं लाला भीग गया तो? शिक्षा लो, आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन सेवा करने से कभी मुंह चुराना नहीं चाहिए। धन सेवा से 1000 गुना श्रेष्ठ है मन सेवा, और मन सेवा से लाख गुना अच्छा है तन सेवा। तन सेवा से देहाभिमान गलता है, इसलिए हमें तन सेवा की वरीयता करनी चाहिए। धन सेवा से अच्छा है मन सेवा और मन सेवा से अच्छा है तन सेवा। लेकिन आज
तन से सेवा करने को तैयार है नहीं, सब आदर मारेंगे। तन सेवा से देहा अभिमान गलता है, जब तक अभिमान गलेगा नहीं तब तक ईश्वर प्राप्ति की योग्यता आएगी भी नहीं। भैया शेषा अवतारी पीछे से फन कर लेते हैं, आगे बढ़े तो यमुना जी में उफान आ गया। उफान क्यों आ गया? जिस स्त्री का हजारों वर्षों के पास पति घर आ रहा हो तो खुशी की तो बातें हैं। तो यमुना जी में एकदम बाढ़ आ गई। वसुदेव जी घुसे हैं, पहले पंजे, फिर गांठी, फिर जांग, फिर कमर, फिर नाभि, फिर सीना और फिर कंठ। जैसे कंठ पर्यंत जल में गए, वसुदेव जी को लगा कि अब अगला पग रखेंगे तो डूब जाएंगे। पीछे देखा तो माया का सिंह दाड़ रहा है। आगे जा रहे हैं तो यमुना डुबाएगी और पीछे जा रहे हैं तो सिंह खाएगा। वसुदेव जी के मन में चिंता हुई और उसी समय यमुना जी ने मन में सोचा, जब भगवान राम जब सूर्य वंश में आए थे तो चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध दिया था। जब भगवान राम सूर्य वंश में आए थे तो चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध दिया था। अब ये चंद्र वंश में आए हैं और मैं सूर्य भगवान की पुत्री यमुना हूं, अगर मुझे बांध दिया तो? यमुना जी डरी हैं और यमुना जी ने कहा है कि प्रभु मुझे अपने चरणों का चरणामृत दे दो। ध्यान रखना, चरणामृत पंचामृत में अंतर है, जिसमें भगवान अर्थात शालिग्राम जी को स्पर्श करवाया जाए, तुलसी के पत्ते डाले जाएं, उसका नाम है चरणामृत। और जिसमें दूध, दही, घी, शहद और बूरा, उसे कहते पंचामृत। पंचामृत में मेवा नहीं पड़ती है और पंचामृत में तुलसी के पत्ते भी नहीं पड़ते हैं। तुलसी के पत्ते और जो आप मेवा डालते ये बाद में डाल सकते हैं, लेकिन पंचामृत में नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब चलने लगा चिन्नामृत, ये क्या होता है? वैसे चिन्नामृत एकदम सीधे हो जाते ऊपर के लिए। हमने चरणामृत तो पढ़ा, हमने पंचामृत भी पढ़ा, लेकिन गांव में चिन्नामृत कहां से आ गया? तो ध्यान रखना है, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, अगर कोई समझदार सुने तो कम से कम मेरी हंसी ना करे, है कि नहीं? जैसे माताएं बटलोई के एक चावल को देख करके अनुमान लगा लेती हैं कि चावल पक गए हैं। तो हम लोगों को अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सामने वाला व्यक्ति जान जाए ये व्यक्ति सत्संगी है। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। यमुना जी ने कहा प्रभु मुझे अपने चरणों का चरणामृत दे दो। ये बात शास्त्र में आई है कि जो स्त्री अपने पति के चरणों को धो करके पी लेती है उसे सारे तीर्थों का फल मिलता है। तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि, उसे सारे तीर्थों का फल मिलता है। तो पिताजी आप भी ध्यान रखना कि माताजी थाली लेकर के, लोटा लेकर के आवें, कि पति देवता के चरण धो करके पिएंगी और सारे तीर्थों का फल मैं पाऊंगी। और माताजी लेकर के आवे थाली और लोटा और पिताजी दारू पी करके दोनों पैर नाली में सना करके आ रहे, बात बनेगी क्या? अगर माताजी आपको परमेश्वर मानती है तो हमें परमेश्वर जैसे लक्षण भी होने चाहिए, तब तो बात बनेगी। और माताओं से भी मेरा निवेदन है कि पैर धो करके पीना मत, लेकिन पैर धुला करके पिलाना भी मत, है कि नहीं? अगर हम पति की सेवा कर नहीं सकती हैं तो हमें सेवा करवानी भी नहीं चाहिए। क्यों? गद्दी है, मैं बोलूँगा नहीं। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री योनि पाना भी अपने आप में एक निकृष्ट योनि माना गया।
अगर आप कभी बताएंगे तो मैं आपको लिखित रूप में दिखा सकता हूँ कि स्त्री योनि भी अपने आप में एक निकृष्ट योनि बताई गई। इसलिए माताओं को हमेशा साधना कर करके, सेवा कर करके, पति में श्रेष्ठ भाव ला करके और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। यमुना जी ने मन में सोचा, अगर प्रभु मुझे अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो हम समतल हो जाएं। प्रभु ने पैर नीचे कर दिया, यमुना जी ने चरणों को धो लिया, यमुना जी समतल हो गई। वसुदेव जी गए हैं और यशोदा जी सोई हैं, उनके पीछे योग माया लेटी है। वसुदेव जी ने सोचा, मैं कैसा पिता हूँ कि अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस कन्या को मरवाने जा रहा हूँ। कैसा मैं पिता हूँ कि अपने पुत्र की रक्षा के लिए और पराई कन्या को मरवाने जा रहा हूं। ये भाव कब तक रहे? जब तक सिर पे ईश्वर रहा तब तक। पुत्र को लिटा दिया है, उसी पात्र में कन्या को लिटा लिया है। ज्ञान भूल गए, वापस आए, बेड़ियां, हथकड़ियां, कड़ियां पड़ गई, ताले लग गए, पहरेदार जग गए और कन्या रोने लगी, कहाँ 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 कहाँ। इनकी नींद खुली और अंदर नहीं गए, सीधे बाहर भागे, क्योंकि पुरस्कार मिलना है ना। महाराज महाराज, बोले हाँ आ गया। कौन? बोले तेरा काल। जैसे कंस ने सुना और तलवार लेकर के दौड़ा तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज, बोले हाँ लाल नहीं, बोले फिर, बोले लाली आई है। क्या? बोले लाल नहीं, बोले फिर, बोले लाली आई है। कंस ने सोचा हो सकता लाली के पैदा हो लाल, वो मुझे मारे। कंस पास में गया है, देवकी से कन्या मांगी है, देवकी रोने लगी है। भैया हम जैसा दुखिया इस संसार में कौन होगा, जिसके 6 पुत्रों को तुमने पटक के मार दिया हो, 7वीं गर्भ जिसकी खंडित हो गई हो, 8वीं में ये कन्या आई है, आप मेरी गोद को सूनी मत करो। देवकी रो रही है, अपने गर्भ रक्षा की भीख मांग रही है। कंस नहीं माना और उसकी गोदी से कन्या का पैर पकड़ के खींच लिया और जैसे पत्थर पे पटकना चाह रहा था, उसी समय कन्या छूट के सिर पे लात मार करके आसमान में जा कर के कहा, अरे मुझे क्यों मारता है? तुझे मानने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया। क्या शिक्षा मिली? माया को हम नहीं मार पाएंगे, माया हमें मार जाएगी। माया को हम नहीं मार सकते, माया हमें मार जाएगी। इसके बाद कंस ने अपनी बहन से माफी मांगी है, बहन मुझे माफ कर दो, देवताओं के कहने पर हमने तुम्हारी निर्दोष संतानों को मारा। जैसे कंस रोने लगा, एक बहन की ममता होती है, बहन पिघल गई और कहा भैया इसमें आपका नहीं, इसमें दोष हमारे प्रारब्ध का है। हमने किसी माँ के बच्चों को मारा होगा, तभी मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे मारे गए। भैया इसमें आपका दोष नहीं, इसमें दोष हमारे प्रारब्ध का है। ये आप भी ध्यान रखना, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं। निज कृत हमने जो किए हैं वही हमारे सामने आए। देवकी ने माफ कर दिया है। कंस बाहर आया, फिर उसके वही विचार उग्रवादी, अंदर था अच्छे विचार थे और बाहर आया फिर वही विचार। उसने पूतना को बुलाया, जाओ 84 कोस का ब्रजमंडल 6 महीने के बच्चों को मार दो। कहते हैं कि पूतना इतनी बड़ी थी, जब गिरी थी तो कानपुर में उसके कान गिरे थे और हाथ रसे में उसके हाथ गिरे थे और अलीगढ़ में उसके बाल गिरे थे। अब बताओ कई गांव दब गए होंगे, कितने रोड जाम हो गए होंगे, ये कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे हैं। ठीक, कहते हैं पूतना इतनी बड़ी थी कि कानपुर में कान और हाथ रस में हाथ और अलीगढ़ में उसके बाल गिरे थे।
नारायण, इधर आ जाओ। यशोदा जी सो रही हैं और पीछे बालक लेटा है, और फिर भी हमारे पंडित जी पीर गाते हैं, फिर भी मेरे पंडित जी सोने गाते हैं। अरे इन मोटी बुद्धि वालों से कहो कि होश में तो कम से कम आओ। जिस मां के पुत्र पैदा हुआ वो सो रही है, अब पंडित जी सोने गा रहे हैं, पंडित जी पीरे गा रहे हैं। ये शिक्षा लेनी चाहिए। यशोदा जी लेटी हुई हैं, निद्रा की वशीभूत हो रही हैं, और भगवान पीछे लेटे हुए हैं और पैर का अंगूठा मुंह में डाल करके चूस रहे हैं। नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम था सुनंदा। और आपने देखा होगा नंदों का भाभियों पे बड़ा आतंक होता है। ये भाभियां तो चैन से रहना चाहती, लेकिन नंदें चैन से रहने कहाँ दें, तो सब आप जानते ही होंगे। तो यशोदा जी सो रही हैं। नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा कि आज भाभी उठी नहीं, तो जिस समय सुनंदा देखने गई कि यशोदा जी तो गुर्रा बजा करके सो रही हैं, और पीछे सुंदर बालक देखा। आप देखना, जब भाई के पुत्र पैदा होता है तो बहन जी 4-4 फीट की जंपिंग भरती हैं, और कहीं बहन जी के पुत्र पैदा हो जाएं तो भैया का बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब क्यों हो जाता है आप लोग जानना, फिर कहोगे ब्रह्मचारी जी हैं, इन्हें कैसे मालूम हो गया। अगर कभी बताना तो हम बता भी देंगे कि भाइयों का बल्ब क्यों फ्यूज होता है। जिस समय सुनंदा ने देखा तो भाग खड़ी हुई, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। काय की? बोले नंद बाबा से कह दिया यशोदा के लाला भयो। जिस समय नंद बाबा ने सुना यशोदा के लाला भयो तो पगड़ी उतार के दी फेंक, और लठ जो था वो फेंका उधर, और सीधी कमर करके कहाँ भागे, जहाँ यमुना जी के किनारे ब्राह्मण कर रहे थे पुत्र कामिष्टि यज्ञ। यमुना जी के किनारे ब्राह्मण कर रहे थे पुत्र कामिष्टि यज्ञ। नंद बाबा पगड़ी छोड़ करके डंडा फेंक करके और भागे जा रहे हैं, ब्राह्मणों बधाई हो, ब्राह्मणों बधाई हो, ब्राह्मणों बधाई हो। ब्राह्मण लोगों ने देखा इस बुढ़े को क्या हो गया, अब पगड़ी भी नहीं बांधे हैं, डंडा भी नहीं लिए। वैसे आता था डंडा लेकर के टुक टुक हाँपता था, अब तो भागा आ रहा है। मालूम कैसे? जैसे नाती के विवाह में बाबा बल्ले बल्ले करते, ऐसे भागे जा रहे। ब्राह्मणों बधाई हो, ब्राह्मणों बधाई हो, ब्राह्मणों बधाई हो। ब्राह्मणों ने कहा इस बुढ़े को क्या हो गया। जैसे नंद बाबा पहुँचे और ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, ब्राह्मणों आप लोगों को कोटि कोटि बार मैं प्रणाम कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। ब्राह्मणों ने कहा काहे की? नंद बाबा ने कहा आपके आशीर्वाद से यशोदा जी के लाला भयो वाकई खुशी में। जैसे ब्राह्मणों ने सुना यशोदा जी के लाला भयो, ब्राह्मणों ने कहा बाबा, बोले हाँ देखा ये मंत्रों का प्रभाव, कमर सीधी ना हो और बच्चे पैदा हों, देखा ये मंत्रों का प्रभाव, जो ब्राह्मणों ने भुजाएं ठोंकी। नंद बाबा ने कहा पंडित जी ये तुम्हारे मंत्रों का ही करामात है कि कमर सीधी ना हो, कान से सुनाई ना पड़े, आँख के दिखाई ना पड़े, कमर टेढ़ी हो गई, गाल पचक गए, दांत गिर गए, लार बह रही है, आँख से कीचड़ निकल रहा है और घर में पुत्र हो रहे, ये तुम्हारे मंत्रों का प्रभाव है, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं। इसे कहते आनंदम ददात सा नंदा। जो दूसरे को आनंद दे, दूसरे का सम्मान करे, दूसरे को इज्जत दे, दूसरों की बाबा करे, दूसरों की कीर्ति गावे, दूसरों के गुण गावे, उसी का नाम नंद। आनंदम ददात सानंदा। पंडित जी ने कहा क्या दोगे? नंद बाबा ने कहा चलो जो चाहो सो लो।
और नंद का अर्थ होता जिसे घर में 1,00,000 गौएं रोज दूध दें, उसका नाम है नंद। डिग्री है ये। जिसके घर में 1,00,000 गौएं रोज दूध दें, उसका नाम है नंद। और जिसके घर में 10,00,000 गौएं रोज दूध दे, उसका नाम वृषभान। ये वृषभान और नंद एक पदवी है। नंद बाबा ने गौशाला खोल दी, जितनी चाहो उतनी गाय ले जाओ। और हम कथावाचकों को संतोष नहीं होता है, तो एक पंडित जी ने 108 गौएं दान में ली और 108 गौएं दान में ले करके हाँक करके पहुँचे घर। और देखना, पंडित जी की पनतानी हमेशा तेज होती हैं। और जैसे पंडित जी 108 गौएं हाँक करके घर लाए और जैसे देखा पनतानी ने, तो चिल्ला पड़ी, ए पंडित जी महाराज, ए पंडित जी महाराज, घर में एक भी गाय बांधने को जगह नहीं, तुम लेकर के आई 108 गाय, बांधोगे कहाँ? पंडित जी ने कहा, चिल्ला मत, चिल्ला मत। बोले क्यों? बोले नंद बाबा के छोरा भयो, वाकई खुशी में मिली गईया। पंडितानी ने कहा, घर में तो एक भी गाय बांधने को जगह नहीं, बांधोगे कहाँ? पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, चिल्ला मत, इनको अपने मैके भेज देना। तो पंडितानी ने कहा, और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ। क्या शिक्षा मिली? कोई सामान आप लाओ और आपकी पत्नी कह दे कि मुझे पसंद नहीं है, तो बिगाड़ मत करना, न रात खराब हो जाएगी। सीधे कह दो इसको ससुराल भेज देना, तुम्हारी भाभी पहन लेंगी और तुम्हारे लिए कल कंपनी का माल ले आऊँगा। बस अम्मा खुशी हो गई, फिर लाओ न लाओ तुम्हारे बाप की सरकार। पंडितानी ने कहा, घर में जगह नहीं, बोले चिल्लाना मत, इसको भेज देना मैके। ऐसे हास उपहास हो रहा है। नंद बाबा गौएं दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन बुलवा रहे हैं। और यही ब्राह्मण कहते हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक आपके पुत्र का नाम रहे। ध्यान रखना, जीवन में खुशहाली तभी आती है जिसको सब दुआ दें। ब्राह्मण लोग मुक्त कंठ होकर के नंद बाबा के छोरा को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हो सके तो थोड़ी देर हम लोग भी बोल लें, हैं? बोल लेना है, कंजूसी मत करना, कहीं मक्खी चूस मत बन जाना। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, कि नंद के आनंद भय, के जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया की, जय कन्हैया लाल की, की जय कन्हैया लाल की। ये माताएं तो ऐसे मौन है जैसे इनके घर में कंस भय, ऐसे बैठी हैं। हमने कहा नंद के आनंद भय, ये तो मौन हो गई। क्यों? टेंशन में है कि नंद के आनंद भय, हमारे घर में कंस भय।